स्वभक्ति। स्वभक्ति एक नाम है ना, वहाँ कितना सुंदर नाम है। स्व में भक्ति, स्वभक्ति। स्वरस, स्वभक्ति, स्वदेश, स्वतंत्रता। स्व से कितनी सारी चीजें। स्वयंता, स्वयं और स्वयंता। जैसे भगवान और भगवत्ता बोलते हैं, स्वयं और स्वयंता। स्वभाव। देखो कितने सारे प्यारे प्यारे नाम है ना, एक मुझे बताने के लिए कितने सारे नाम हैं। स्व से ही स्वतंत्रता आती है, बगैर स्व के स्वतंत्रता नहीं आती। व्यक्तिगत फ्रीडम एक अलग चीज है, और स्व मतलब कितना गहरा है। फ्रीडम तो कचरा वर्ड हो गया ना, स्वतंत्रता। कभी सोचे यहाँ से जुड़ा है स्वतंत्रता? मैं भी नहीं सोचा था, अभी ख्याल आया। अभी ख्याल आ गया भाई। स्वान्तः सुखाय। रामायण क्यों लिखी बोले ना तुलसीदास से, तो बोले स्वान्तः सुखाय, स्वयं के सुख के लिए। तुलसी रघुनाथ गाथा। वैसे ही जैसे रामायण बनी ना, वैसे ही स्वयं के सुख के लिए ये पूरी प्रकृति बनी हुई है। स्व से भिन्न नहीं है कुछ भी, स्वयं से। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। तो स्वयं को स्वयंता शब्द में लाओगे तो स्वयं केवल थोड़ा शुरू में बॉडी के अंदर जुड़ जाता है, स्वयंता में हर जगह फोकस चले जाएगा और आप भी नहीं छूटोगे। कितना प्यारा वर्ड है ये, मेरे को चैतन्य भारती जी ने बताया कि आपका पूरा मैसेज स्वयंता है बोले। अभी वहां गया था ना मैसूर में, कितना कीमती शब्द है ये स्वयंता। स्व भी नहीं छूटा और सब भी आ गया, स्वयंता। जैसे भगवान बोलते हैं ना तो एक केंद्र होता है, भगवत्ता बोलते हैं तो उसका कोई केंद्र नहीं है। इसको ओशो बोले हैं कहीं पे कि भगवान नहीं है बोले, भगवत्ता है। भगवान श्री बोले इस पॉइंट को। तो कितना डीप डीप सबका रिसर्च रहता है कि नहीं? बहुत अद्भुत है जी।
क्योंकि हम क्या करते हैं, केंद्र ढूंढते हैं, है ना। और केंद्र ऐसा नहीं है जैसा आप सोचते हो। जैसे भगवत्ता में कहीं कोई केंद्र नहीं मिलेगा, यही केंद्र है। हाँ, हर जगह केंद्र हो गया ना। स्वयंता में कोई केंद्र नहीं मिलेगा, हर जगह हो गया। तो केंद्र कहाँ है? सब जगह। और केंद्र कौन है? यस, यू आर द सेंटर। हाँ, यू आर द सेंटर, सेंटर ऑफ द सेंटर। बट यहाँ तो परिधि भी मैं हूं, और केंद्र और परिधि बोलने वाला भी मैं हूं। अरे मैं ही हूं यार। तो इस पे थोड़ा थोड़ा राम तीर्थ जी भी बोले हैं। राम तीर्थ, ये सितारे मैंने बनाए ऐसा बोलते हैं वो दहाड़ के। बादशाह राम, उन्होंने भी अच्छा वो दिया। उनको तो मेरे ख्याल से 100-150 साल हो गया। हाँ, बट उनका भी परफेक्शन है एकदम। मैं जैसे रिसर्च करता था ना, असली पॉइंट को कौन रेस किया, उसमें राम तीर्थ भी है एकदम, यानी बहुत सटीक ढंग से। तो जैसे घर में कोई बच्चे हैं और उसके पिता की एक प्रॉपर्टी होती है ना, लंबी चौड़ी बहुत प्रॉपर्टी है जैसे किसी के पास, तो बच्चा निश्चिंत रहता है ना। तो वैसी हमारे पास पूरी प्रॉपर्टी है पुराने संतों की, पुराने ऋषियों की, बुद्ध पुरुषों की, है ना। हमको निश्चिंत रहना चाहिए। हाँ, बस अपना एक जीते रहना चाहिए। जो पॉइंट आपको जमे ना, एक पॉइंट उठाओ, उसको जीने लग जाओ आनंद से। पूरी संपदा है अपने पास। गीता है, रामायण है, ओशो जैसे मास्टर हैं, कबीरा है, तुलसी है, पता नहीं अनगिनत है यार, अनगिनत एकदम। अष्टावक्र है, अवधूत है, अवधूत गीता भी है। देखो गीता से, कृष्ण की गीता से भी हाई रेंज है महागीता, अष्टावक्र महागीता। अष्टावक्र महागीता से हाई रेंज है अवधूत गीता। और अवधूत गीता से हाई रेंज खुद अवधूत होता है, डायरेक्ट वाला।
यानी उससे हाई रेंज आपका मैं है। हाँ वही तो अवधूत है। आप फिर कोई और अवधूत सोचने लग जाते हो। वही तो मैं बोल रहा हूँ। अरे वो फाइनल पॉइंट है भाई, सब आ जाता है उसमें। तो अपने को जो पढ़ लिया ना वो सब पढ़ लिया, अपने को जो नहीं पढ़ा वो अनपढ़ है, सीधी बात। अपने माही टटोल, एक बुक है भगवान का नाम बुक की, अपने माही टटोल, कितना प्यारा नाम है। क्योंकि स्वयं की किताब में शब्द नहीं, मौन है, साइलेंस है, तो कोई पढ़ता नहीं। लोगों को शब्दों वाली किताब चाहिए। लेकिन समाधान वही है, मौन में, साइलेंस में। स्वरूप, देखो एक नाम और ख्याल आ रहा है। और मैं की किताब में मैं भी नहीं लिखा हुआ है। हाँ, वहां कोई शब्द नहीं है। हाँ, मतलब देखो, कुछ ऐसा है जिसको आप मैं बोलते हो, उसको शब्द नहीं दिया जा सकता। जैसे कौन हो, रुको ना, कौन हो, तो आप बोलते हो, हाँ हाँ, कौन हो, आप बोलते हो, हम्म, कौन हो, आप बोलते हो, मैं हूं। एक कोई ऐसी चीज है जिसको मैं हूं बोलते हो आप, वही मैं हूं है असली वाला, जिसको मैं, जिसमें मैं हूं शब्द नहीं। कौन हो, एक गहरा कुछ रहता है, उसको आप क्या बोलते हो? तो जिसको आप मैं हूं बोलते हो, जिसको आप मैं हूं बोलते हो, अब उसका कोई माई बाप नहीं है, कोई छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। हम्म, बोलना जरूरी है क्या? जिसको आप मैं हूं बोलते हो,
कुछ ऐसा है जिसको जिसको आप मैं हूं बोलते हो सहज में, जिसको को टच करो, जिसको आप मैं हूं बोलते हो, कौन हो, जिसको, फिर मैं हूं को ऊपर हटा दो, साइड कर दो मैं हूं को, जिसको, यस, ये कैच नहीं होगा क्योंकि कैच ही है। अरे भाई ये तकिए को हाथ में कैची है ना, ये मेरे कैच नहीं करना है इसको, पकड़ना पकड़ना नहीं है, पकड़े ही हुआ है ना, बैठे ही हो ना, सुबह समझाया उन्हें यार। जिसको आप मैं हूं बोलते हो, यानी वो मैं हूं संज्ञा नहीं है, कोई शब्द नहीं है ना। कुछ ऐसा है लेकिन जिसको आप हटा दो बाकी को, जिसको आप आगे बोलो ही मत, जिसको, हाँ जी, जिसको आप स्वयंता बोलते हो, स्वयं बोलते हो, स्व बोलते हो, स्वयंभू बोलते हो, स्वतंत्रता बोलते हो, कुछ है ना ऐसा जिसको बोलते हो। अब वो टच भी हो रहा है और स्लिप भी हो रहा है, टच भी हो रहा है स्लिप भी हो रहा है, दोनों बातें रहेगी ना। टच भी होगा, स्लिप इसलिए होगा क्योंकि अनंत है, उसको आप पूर्णतः पकड़ नहीं सकते। तो जिसको आप हटा दो बाकी, अब प्रेस करो जिसको में, मैं हूं में नहीं, किसी के पूछने पर जिसको, यस, उसी को प्रेस करो। हम्म हम्म। क्या ख्याल है? एकदम है नहीं जैसा। उसको शब्द नहीं दिया जा सकता, बट फिर भी अपन थोड़ा सा ना उसको फिनिशिंग कर रहे हैं। जिसको, हाँ जी। पागल कर देगा ये आदमी, अभी तक तो मैं हूं बोल रहा था।
मैं को मैं समझे क्या। तो बस जिसको वही प्रेस करना है ना। किसी के पूछने पर जिसको, हाँ। तो बुद्धा बुद्धा जो फूल दिखाया ना, तो महाकाश्यप हंसा। क्योंकि वो फूल को फूल भी नहीं समझा ना, यानी मैं हूं को मैं हूं भी नहीं समझा वो। मैं को मैं समझे क्या। तब असली वाला मैं, ओरिजिनल धासु वाला। ठीक है।
नहीं नहीं, बस बस। तो जिसको आप बोलते हो मैं, जिसको आप बोलते हो परमात्मा, आत्मा, मैं हूं, है ना? जिसको जिसको आप जिसको बोल रहे हो,
तो वो कोई शब्द नहीं है, मैं हूँ, आत्मा, परमात्मा, ऐसा कोई शब्द नहीं, बस सहज है। ये सबसे हाई रेंज है, सहजावस्था, है ना, एकदम सहज। मौन भी याद रखना, जिसको तक तो सारे शब्द खत्म हो गए, मौन भी जिसको बोलने में असमर्थ है,